वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मैथ का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मैथ की क्लास में सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम को देखेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग अंक क्या है और संख्या क्या है इसको हम लोग समझते हैं। अंक अंक कोई भी संख्या लिखने के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं वह इसी अंक का उपयोग करते हैं। यानी कि 0 से लेकर के 1, 2, 9 तक जो अंक है इसी का उपयोग लिखने के लिए हम लोग संख्या के रूप में करते हैं। और संख्या जो होता है, संख्या जिसमें इकाई के अलावा दहाई, सैकड़ा, हजार जो भी रहे तो वह संख्या कहलाता है। यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 42, 420, 380, 4, 6, 7, 8 कुछ भी 4678 ले लिए। तो ये सब जो है यह संख्या कहलाती है। और ये जो है अंक है। संख्या का मतलब इकाई और दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब कितना ही बड़ा डिजिट रहे वह संख्या के रूप में लिखा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जातीय मान और स्थानीय मान को निकालने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले जातीय मान को देखते हैं। जातीय मान, जातीय मान, जातीय मान किसे कहते हैं? इसको पहले इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लोकल, लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू, इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो हम लोग जातीय मान किसे कहते हैं? तो जातीय मान कोई भी अंक का खुद का ही मान जातीय मान कहलाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 467 लिए। इसमें यदि 467 में बोले 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान खुद 7 होगा। और यही स्थानीय मान में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। तो आइए हम लोग अब स्थानीय मान निकालने के लिए देखते हैं। अब हम लोग स्थानीय मान को देखेंगे। स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी कि इसको क्या बोलते हैं? पैलेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। तो अब हम लोग इसे निकालने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले स्थानीय मान क्या है इसको सीख लेते हैं। तो स्थानीय मान निकालने के लिए जो जिस स्थान पे कोई भी अंक रहेगा उसको इकाई अंक से हम लोग काउंट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 467, 467 को एग्जाम्पल में हम लोग लिए। तो इसमें देखेंगे यदि 6 का स्थानीय मान कहे निकालने के लिए तो 6 ले लेंगे। जो संख्या का स्थानीय मान कहे निकालने के लिए सबसे पहले वो संख्या हम लोग ले लेंगे और इकाई से काउंट करेंगे। इकाई दहाई पर ये संख्या है तो इसको क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे। यानी कि इसका कितना हो जाएगा? 60। स्थानीय मान कितना होगा? 60। यदि कोई भी डिजिट दे दिया रहे 6, 7, 8, 4, 5 और इसमें कह दे कि 7 का स्थानीय मान निकालिए, तो 7 का स्थानीय मान कैसे निकालिएगा? पहले तो 7 ले लेना है, उसके बाद यहाँ से काउंट करना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि इसको 1000 से गुना कर देंगे। इसको 1000 से गुना करने के बाद ये 7000 आ जाएगा और यही हमारा स्थानीय मान यानी कि आंसर हो जाएगा। हम लोग इस तरीके से बहुत ही आसानी से स्थानीय मान निकाल लेंगे। जातीय मान भी हम लोग देख लिए थे कि जातीय मान यदि यहीं पर जातीय मान यदि कह दे 8 का तो सिर्फ 8 ही होता था। तो जातीय मान और स्थानीय मान हम लोग दोनों ही बहुत ही आसानी तरीके से सीखे निकालने के लिए। अब हम लोग विभक्त का नियम देखेंगे कि कौन सी संख्या 2 से कटेगा, कौन सी संख्या 3 से कटेगा। वह भी बहुत ही आसानी तरीका से निकालने का नियम देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग विभक्ति के नियम को देखेंगे। विभक्ति के नियम में सबसे पहले हम लोग 2 से विभक्त के नियम को देखेंगे, क्योंकि 1 से तो सब संख्या कटती ही है। तो 2 से विभक्त के नियम में देखेंगे
2 से विभक्त का नियम का क्या फॉर्मूला होता है? वैसा संख्या जिसके इकाई अंक, कौन सा? इकाई अंक। इकाई अंक, इकाई अंक में क्या? 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभक्त होगी। 2 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी संख्या कितना ही बड़ा डिजिट का क्यों न ले लीजिए, वह इससे क्लियर हो जाएगा। 2, 4, 6, 8 2468 लिए तो इसका यह इकाई अंक होता है। तो इकाई अंक में देखेंगे कि 0 है, 2 है, 4, 6, 8 कोई भी संख्या है। अगर इसमें कोई भी संख्या है तो ये क्या, इसको अगर भागा दीजिएगा 2 से तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो अब हम लोग 3 से विभक्त का नियम को देखेंगे। अब 3 से विभक्ति का नियम देखेंगे। तो 3 से विभक्त का नियम, वैसा संख्या जिसके अंकों का योग 3 से यदि विभक्त हो जाए तो वह संख्या क्या होगी? पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। वैसा संख्या जिसके अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 3 से कट जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कोई भी डिजिट ले लेते हैं, 6, 7, 8, 9, यानी कि यह पूरी संख्या को हम लोग जोड़ेंगे और 3 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 6 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30। 30 को यदि हम 3 से भागा देते हैं तो एक बार में 3 कट जाता है, यानी कि 10 और 3 से गुना करते हैं तो 30 आ जाते हैं। उसके बाद ये जो पूरी संख्या में हम 3 से भागा देकर प्रूव हम लोग कर लेते हैं कि यह नियम सही है या गलत है। तो 3 से भागा दे देते हैं 67 89 में। 67 89 में भागा देंगे तो 2 बार में 3 का पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 6 कट गया, 7 बचेगा। अब 7 को 2 से फिर लगाएंगे तो 6, 1 शेष बचेगा। फिर यहाँ पर 8 उतारेंगे और 8 को 6 से अगर भागा देंगे तो 6 तिया 18, यानी कि ये कट जाएगा पूरी तरह से। अब 9 शेष बचेगा और 9 को 3 बार में यदि हम काटेंगे तो 3 तिहाई 9, यानी कि पूरी यह संख्या क्या हुई? 3 से विभक्त हो गई। इसके अंकों का योग यदि 3 से विभक्त होता है तो वह पूरी संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो वह क्या होगी? 3 से विभक्त होगी। अब हम लोग 4 से विभक्तता का नियम देखेंगे। अब हम लोग 4 से विभक्त के नियम को देखेंगे। 4 से विभक्त के नियम को, तो 4 से भी विभक्त, जो जैसे 2 से विभक्त होता था वैसे ही 4 से भी विभक्त होगा। उसमें इकाई अंक लेते थे, इसमें इकाई और दहाई अंक दोनों लेंगे। तो वैसा संख्या जिसके इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से पूरी तरह कट जाए तो पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4, 6, 7, 8, 6, यानी कि 4, 6, 7, 8 6 लिए तो इसमें इकाई अंक 6 हुआ और दहाई अंक 8 हुआ, यानी कि यह दोनों अंक को हम लोग क्या करेंगे? ले लेंगे। 86 को लेते हैं और क्या करेंगे?
हम लोग 4 से भागा देंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, ये तो कट गया। अब 6 उतर गया तो एक बार में लगाए, यानी कि शेष कितना बचा, 2 बचा। तो इसमें शेष जब 2 बच गया तो ये पूरी संख्या में भी यदि हम लोग 4 से भागा देते हैं तो यह पूरी संख्या नहीं कटेगा। हम लोग देख लेते हैं 46, 78, 6, इसमें क्या करेंगे, 4 से भागा देते हैं। तो 4 से भागा देते हैं तो एक बार में 4 कट जाता है, फिर 6, फिर एक बार लगाते हैं तो 4, शेष बच जाता है 2, फिर 7 यहाँ पर उतर गया, फिर 6 चौके 24, 24, शेष कितना बचा 3। अब फिर उतरेगा कितना 8, 38 होगा, या और 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी कि शेष कितना बचेगा 2, 2 पर फिर कितना उतरेगा 6, यानी 26 शेष 26 बच गया। अब फिर 4 से हम लोग भागा देंगे तो 6 चौके 24, यानी कि फिर शेष कितना बच जाता है तो 2, शेष कितना बच जाता है 2, यानी कि यह पूरी संख्या क्या हुआ 2, 4 से विभक्त नहीं हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं 824, 824 लेते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो दूसरा एग्जाम्पल में ये दोनों अंक लास्ट वाला ले लिए, क्या करें, वैसा संख्या जिसके इकाई और दहाई है, इकाई 4 हो गया और दहाई 2 हो गए, यानी कि 24 को लेंगे। कितना को लेंगे 24 को। और इसमें क्या करेंगे, दी हुई संख्या को 4 से पूरी तरह अगर विभाजित हो जाता है तो क्या यह पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। इसको 4 से भागा देंगे तो 6 चौके 24, यानी कि यह पूरी तरह से कट जा रहा है। तो अब ये जो पूरा 824 है, यह पूरी संख्या में अगर भागा आप दे के देखिएगा तो ये पूरी संख्या 4 से क्या होगा, कट जाएगा। तो 824 से में 4 से देते हैं, डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 कट गया, और 2 यहाँ पे 0 तो फिर 4 उतरेगा, और 6 चौके 24, यानी कि यह पूरा कट गया ना। तो इसी तरह से हम लोग इस डिफिनेशन को पूरी तरह से समझ लेंगे, और उसके बाद हम लोग 5 से विभाज्यता का नियम को देखेंगे। हम लोग 5 से विभक्ता का नियम देखेंगे। तो 5 से विभक्त का नियम यह भी बेहद आसान है। जिस संख्या के अंत में अंत या इकाई अंक, जिस संख्या के अंत में या इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो। यानी कि कितना ही बड़ा डिजिट क्यों ना हो, 4, 5, 6, 7, 8, लास्ट में 0 यदि हो, लास्ट में 0 हो तो यह क्या होगी, 5 से विभक्त होगी। या फिर लास्ट में 5 हो तो वह क्या होगी, 5 से विभक्त होगी। अब हम लोग 6 से विभक्त का नियम को देखेंगे। विभक्त का नियम अब हम लोग देखेंगे 6 से विभक्त का नियम। 6 से विभक्त का नियम यह भी बेहद आसान है कि 6 से विभक्त कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो वैसा संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हो, 2 और 3 दोनों से विभक्त हो, वह संख्या क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। वैसा संख्या जो 2 और 3 से विभक्त हो, वह संख्या 6 से भी विभक्त होगी। यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 6, 1, 2, यानी कि यह संख्या पहले 2 से विभक्त का नियम क्या था कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभक्त होगी। तो यह तो इसमें फॉलो 2 में कर रहा है। और 3 से विभक्त का नियम क्या था कि जिस संख्या का योग यदि 3 से विभक्त हो तो वह संख्या क्या होती, 3 से विभक्त होगी। तो 6, 1, 7 और 7 और 2 कितना हुआ, 9। तो 9 देखेंगे कि यदि 3 से विभक्त है
तो यह भी संख्या क्या होगी, 3 से विभक्त होगी। और जब 3 और 2 दोनों से विभक्त हो जाएगी तो यह संख्या 6 से भी विभक्त होगी। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 2 से विभक्त का नियम तो एक क्लियर हो गया कि अंतिम में 2 हो गया। अब 3 से विभक्त का नियम भी देख लिए कि 6 एक साथ दोनों हो गया। अब इसको 6 से हम लोग भागा देते हैं, 6 से भागा देते हैं 612 में। 612 में तो एक बार में 6 कट जाएगा। अब यहाँ पर एक शेष बचेगा, एक शेष बच गया। अब क्या करेंगे, 0 यहाँ पर बैठाएंगे, फिर 2 उतारेंगे, उसके बाद फिर 6 दूनी 12, 2 बार में कट जाएगा। यानी कि 102 बार में क्या हो गया, विभाजित हो गया। यानी कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभक्त हो वह संख्या 6 से भी विभक्त होगी। अब हम लोग 7 से विभक्त का नियम को देखेंगे। 7 से विभक्त का नियम को देख रहे हैं। 7 से विभक्त का नियम, वैसा संख्या जिसके अंतिम संख्या को छोड़कर शेष बची संख्या को अंतिम या इकाई अंक को दुगना करके घटाने पर यदि जो संख्या आती है, यदि जो संख्या बचे वह यदि 7 से विभक्त हो, यदि 7 यानी 7 से विभक्त हो तो वह पूरा संख्या 7 से क्या होगी, विभक्त होगी। वह पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 882। यह संख्या 7 से विभक्त है या नहीं है, इसकी हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो हम लोग क्या बोले, वैसा संख्या जिसके अंतिम संख्या को छोड़कर, यानी कि अंतिम संख्या इकाई संख्या यह हुआ, अंतिम संख्या को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 88। अंतिम संख्या को छोड़कर शेष बची संख्या को अंतिम यानी इकाई अंक को दुगना करके, अंतिम यानी इसको इकाई अंक को क्या करेंगे, दुगना करेंगे। तो ये कितना इकाई अंक है, 2, इसको दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, दुगना कर देंगे तो 4। इकाई अंक को दुगना करके घटाने पर क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे। घटाने पर जो संख्या बचे वह संख्या 7 से क्या होगी, विभक्त होगी। वह संख्या, अब जो इसको घटा देते हैं तो घटाएंगे तो कितना होगा, 88 में 2 दूनी 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 84। अब 84 को देखेंगे 7 से क्या करेंगे, भागा देकर। 84 को यदि 7 से भागा देंगे, यदि यह कट जाएगा तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 7 से कटेगी। तो 7 तिकम 7, शेष कितना, 1 बचेगा। अब यहाँ पे 4 को उतार देंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि यह पूरी तरह क्या होगी, कट गई। यानी कि यह पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभक्त होगी। हम लोग भागा देकर देख लेते हैं, 8, 8, 2, यानी कि इसको क्या करेंगे, 7 से हम लोग भागा देकर देखेंगे तो एक बार में अगर लगाते हैं तो 7, शेष कितना बचता है, 1। अब यहाँ पे 8 भी उतर जाएगा। अब 2 बार में पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, अब शेष कितना बचेगा, 4। अब यहाँ पे क्या कितना उतरेगा, 2, 2 अष्टक 42, 6 बार में 42, यानी कि यह संख्या क्या हुई, पूरी तरह से कट गई। यानी कि यह जो डिफिनेशन है इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा और वीडियो को 2 बार, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा।
और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और इससे बेहद आसान है, 7 वाला ही थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा इसको एक बार 2 बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग 8 से विभक्त का नियम देखेंगे। अब हम लोग 8 से विभक्त का नियम को देखेंगे। 8 से विभक्त का नियम भी बेहद आसान है और इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो एक बार वीडियो के साथ ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। 8 से विभक्त का नियम, वैसा संख्या जिसके अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, यानी कि यह सैकड़ा, दहाई, इकाई, सैकड़ा, दहाई, इकाई, सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनी संख्या यदि 8 से विभक्त हो तो वे पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभक्त होगी। 8 से विभक्त होगी। अब हम लोग इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यानी कि कोई भी संख्या रहे, 4, 6, 7, 8, 4, 1, 6, यानी कि 46,78,416, 46,78,416 को अब इतना बड़ा अगर डिजिट मिल जाए तो हम लोग को कितना मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा कि 8 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसके अंतिम का 3 अक्षर यानी कि सैकड़ा, दहाई, इकाई, इधर से पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 416 को सिर्फ लेंगे, 3 वर्ड को ही, 3 अक्षर को ही लेंगे, 3 अक्षर को लेंगे और इसको 8 से हम लोग भागा देकर देखेंगे। 8 से क्या करेंगे? भागा देकर देखेंगे। तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, यानी कि 16 बच जाएगा शेष। अब 8 दूनी 16, 2 बार में 16 पूरी तरह से कट रहा है, यानी कि यह पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभक्त होगी। हम लोग इसमें भागा देकर के भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि भागा दे देते हैं, 4, 6, 7, 8, 4, 1, 6, 8 से भागा देकर देख लेते हैं। तो 8 पचे 40, 6 शेष बचेगा और फिर 7 को उतार देंगे, 8 7 56, 8 64, 8 बार में 64, 3 शेष बचेगा, फिर 8 यहाँ उतारेंगे, 8 3 24, 8 चौके 32, यानी कि 6 शेष बचेगा और फिर कहा कितना उतरेगा? 4, 8 64, ये पूरी तरह से कट गया। अब शेष कितना बचेगा? 1, और फिर यहाँ 0 उतारेंगे तो 1 में नहीं लगेगा तो फिर 6 उतरेगा। अब 6 8 दूनी 16, यानी कि यह पूरी संख्या क्या हुई? 8 से पूरी तरह से विभाजित हो गई। तो हम लोग प्रूव करके भी देख सकते हैं और 1 से 2 बार यदि पूरी वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप चाहिएगा तो कर सकते हैं। अब हम लोग 9 से विभाजित का नियम देखेंगे। 9 से विभक्त के नियम, वैसा संख्या जिसके सभी अंकों का योग यदि 9 से पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से विभक्त हो जाए तो वह संख्या 9 से विभक्त होगी। वैसा संख्या जिसके सभी अंकों का योग यदि 9 से पूरी तरह विभक्त हो या कट जाए तो वह संख्या क्या होगी? 9 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल कोई भी डिजिट ले लीजिए, 6 7 8 4। अब यह संख्या है, अब यह 9 से कटेगी नहीं कटेगी,
अब इसमें पूरा भागा देकर देखना पड़ेगा। तो हम लोग सीधे इसको जोड़ लेंगे कि 6 और 7 कितना होता है 13, 13 और 8 कितना होता है 13 और 8 21, 21 और 4 कितना होता है 25। तो 25 जो है यह 9 से कटेगा या नहीं, बस अगर 9 से यह कट गया तो यह पूरी तरह से क्या होगी विभाजित होगी, अगर नहीं कटा तो यह पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। यानी कि इसमें भागा देंगे 9 दूनी 18, 9 के 27 ज़्यादा हो जाता है तो 18, यानी कि शेष कितना बच गया 7, शेष 7 बच गया। यानी कि यह संख्या क्या होगी 9 से विभाजित नहीं होगी। और इसके बाद यही अगर लगा देंगे, यहाँ पे 6 ले लेते हैं तो इसको जोड़ के हम लोग देखेंगे कि 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 6 कितना होता है 27। तो यह 27 को भागा दे के 9 से देख लेते हैं, 9 से 27 तो 9 3 27, यानी कि पूरी तरह से कट रहा है। तो यह पूरी संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी। इस पूरी संख्या में 9 से हम लोग भागा दे करके देख लेते हैं तो यह कटेगी 9 7 63, यानी कि 4 यहाँ पर शेष बचेगा, यहाँ पर 8 और 9 चौके 36, 9 पचे 45, 5 बार में 45, शेष कितना बचा 3। अब 6 यहाँ पर बचा उतर जाएगा और 9 चौक 36, 4 बार में 36, यानी कि यह पूरी तरह से क्या हो गया कट गया। यानी कि वैसा संख्या जिसके सभी अंकों का योग यदि 9 से पूरी तरह से विभाजित होता है तो वह पूरा जो भी संख्या रहेगा वह विभाजित होगा, वह कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो। उसके बाद अब हम लोग 9 के बाद 10 के विभाज्यता का नियम बेहद आसान है, उसे लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही जान जाते हैं कि जिसके अंतिम में 0 हो वह 10 से जरूर कट जाएगा। उसके बाद अब हम लोग 11 के विभाज्यता का नियम को देखेंगे। अब हम लोग 11 से विभक्त का नियम को देखेंगे। 11 से विभक्त कौन कौन सी संख्या हो सकती है इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो वैसा संख्या जिसके इकाई स्थान से चलने पर, इकाई स्थान से चलने पर सम स्थान का योग एवं विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग के अंतर 0 या 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो वह संख्या क्या होगी पूरी तरह से 11 से विभाजित होगी, पूरी तरह 11 से विभाजित होगी। तो हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे, लिखते हैं 80 16 45, 80 16 45 91। तो 11 से विभाज्यता का नियम हम लोग क्या देखें कि वैसा संख्या जिसके इकाई स्थान से चलने पर सम स्थान का योग, इकाई स्थान ये है, यहाँ से चलने पर सम स्थान का योग और विषम संख्याओं का स्थान का योग के अंतर 0 या 11 से विभाजित हो। तो इसके अल्टरनेट भी कह सकते हैं इसको। अगर एक संख्या ये लेते हैं तो एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, यानी कि 1 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 0, 1 5 6 6 0 को जोड़ेंगे। उसके बाद विषम संख्या सम संख्या को जोड़ेंगे तो 4, उसके बाद कितना बचा 1 और 8। अब देखेंगे दोनों संख्याओं का अल्टरनेट जोड़ लिए तो 5 1 6 6 6 12 और इसको जोड़ते हैं तो 9 और 4 13, 13 1 14, यहाँ पे जोड़ है 13 1 14,
14 और 8 कितना होता है? 14 24 और 2 22। पूरी संख्या क्या होगी? इसका अंतर क्या होगा? 22 में 12 घटाएंगे, 22 में क्या करेंगे? 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10। यानी कि शेष क्या कह रहा था? 0 या फिर 11 से विभक्त हो जाए। तो 10 ना तो 0 है और 11 से विभक्त भी नहीं हो सकती है। तो यह जो संख्या है, पूरी संख्या में अगर 11 से भाग दीजिएगा तो यह नहीं कटेगा। और नहीं तो आप दे करके भी देख सकते हैं, कॉपी पर दे दीजिए और इसको प्रूव कीजिए। आप लोग प्रूव करके दिखाइए ये हो रहा है या नहीं। उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 23, 69, 70 और फिर 69। अब इसका भी देख लेते हैं, इकाई स्थान से चलते हैं। इकाई स्थान से तो विषम संख्या पहले देख लेते हैं। इकाई स्थान से चलने पर ये संख्या ले लेते हैं, अल्टरनेट देखेंगे, फिर ये संख्या लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। यानी कि 9 जोड़ 0 जोड़ 9 और जोड़ 3, यानी कि इतना को जोड़ेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर से 6 को जोड़ेंगे, फिर जो संख्या बच गया 7 को, फिर 6 को, फिर 2 को, सभी को ऐड करके और उसके बाद उसमें अंतर निकालेंगे। तो 9 और 9 18, 18 3 21 और इसको भी जोड़ लेते हैं। तो 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21। यानी कि ये दोनों को घटाने पर 0 आता है। यानी कि इस पूरी संख्या में यदि 11 से भाग दिया जाए तो यह पूरी संख्या क्या होगी? विभक्त होगी। अब इतना बड़ा संख्या है, अब हमको एग्जाम में आ जाएगा ये 11 से विभक्त है या नहीं, तो इसमें हमको भागा देते देते परेशानी ज़्यादा झेलना पड़ेगा। इसीलिए हम अल्टरनेट तुरंत में जोड़ लेंगे और उसका अंतर 0 आ रहा है या नहीं, और या फिर 11 से विभाजित हो रहा है या नहीं, यह हम लोग आसानी से देख लेंगे और फिर जल्दी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग 1 से लेकर 11 तक के विभाज्यता का नियम को आसानी से देख लिए हैं। अब हम लोग अगले क्लास में कौन सी संख्या सम संख्या है, विषम संख्या है, कौन सी ऋण संख्या है, कौन सी भाज्य अभाज्य, सारे संख्याओं के बारे में हम लोग एक क्लास में पूरी वीडियो को देखेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।